So, good morning, student. Today our class for 9 and the chapter name is India size and location. तो इसमें देखिए इंडिया साइज एंड लोकेशन जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें फर्स्टली हमको इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा एरिया कितना है, हमारा लोकेशन कितना है, साइज इंडिया कितना है, और इसका कनेक्शन विद द अदर वर्ड्स के साथ इसके कैसे ट्रेड और कैसे कनेक्शन जो रूट्स हैं वो कैसे, जो हम वन कंट्री से अनदर कंट्री, जो इंडिया से दूसरे कंट्री किस रूट से जाते हैं। और जो है आपका इसमें लास्ट है इंडिया एंड द नेबर कंट्रीज़। जो ये 4 टॉपिक आपको इस चैप्टर में टोटली पढ़ने हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं आपके इंडिया के बारे में। तो जैसे कि एज वी नो दैट इंडिया इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट या एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है में से एक है। और इंडिया जो है इट्स डिस्प्ले, मतलब कि जो आपका है, जो इट्स मूव फॉरवर्ड टू डिस्प्ले द वर्ल्ड, बस ये दुनिया को दिखाया है कि इट्स मूव फॉरवर्ड इन द फील्ड, जो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, और आपका जो मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, और आपका ये सारे मिला के ओवरऑल इन्होंने काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया। आर्थिक रूप में भी इंडिया काफ़ी मजबूत बनकर पिछले लास्ट 5 डिकेड में क्या हुआ, बनकर विश्व के सामने, वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया खुद को, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री में से एक भी है। और इसमें देखिए इंडिया जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब कि इसमें कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब विश्व इतिहास जो जब निर्माण में इन्होंने भी काफ़ी एक अहम योगदान दिया इंडिया ने। तो इंडिया जो है आपका, देखिए इंडिया के बारे में पहले हम पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। जो लोकेशन ऑफ इंडिया है वो कहाँ है और किस बे में है। तो जैसे फर्स्टली हम नज़र डालते हैं ग्लोब पे। जो ग्लोब पे हम किस तरह से कि इंडिया ग्लोब में कहाँ सिचुएटेड है, तो ग्लोब में जो इंडिया है आपका, या अर्थ पे, जो इंटायरली पूर्ण रूप से में है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप पहले इसको समझने के लिए आपको इक्वेटर और ये समझना होगा पहले। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए तो इसमें देखते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। जो ग्लोब में जो लोकेशन है इंडिया का आपका, जो कहाँ पे है, जैसे पहले हम देखते हैं इक्वेटर, जो आपका 2 इक्वल हाफ में जो करता है, अर्थ को क्या करता है, ये ग्लोब को डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर। और जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, यहाँ पे देखेंगे प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है आपका, ये देखिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। तो ये क्या करता है, ये भी 2 इक्वल हाफ में बांटता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लैटिट्यूडनल। ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो इंडिया कहाँ पे, पहले किस पार्ट में है, अर्थ के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इंडिया यहाँ पे देखिए रेड से सिचुएटेड है। तो इंडिया जो है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, पार्ट में है, ठीक है। इंडिया कहाँ पे पूरे जो वर्ल्ड में है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। 4 भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो आपका नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो इंडिया का देखिए जो लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट है, जैसे 0 डिग्री जो आपका होता है, जैसे कि इसमें देखेंगे पहले लैटिट्यूडनल 0 डिग्री आपका, ये लैटिट्यूडनल में देखेंगे कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उससे एबव कितना दूरी पे ये है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट आपका नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्थ है क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और यहाँ से जब स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटली क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, होगा ही इंडिया। तो टोटली जो इंडिया का जो पार्ट है आपका कितना में है, मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इसका जो डिस्टेंस टोटल है, और वहाँ से कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है इंडिया जो है, ठीक है। तो इसके बाद और क्या होगा, तो इसके बाद देखते हैं अब लैटिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल आप देख लिए। अब देखते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड होगा, जैसे कि आपका देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं, आप पोजिशनिंग भी जानते हैं। जहाँ पे लैटिट्यूड और ये लैंगिट्यूड जहाँ पे मिलता है तो उसको ग्रिड कहते हैं। वहीं से पोजिशनिंग सिस्टम पता चलता है उस एरिया के बारे में कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है ऑन द ग्लोब से, अकॉर्डिंग है विद द हेल्प ऑफ ग्लोब से पता चलता है। या जीपीएस जो वगैरह भी आप जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसी तरह से काम करता है कि कहाँ पे पूरे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल के बेसिस पे मूव करता है। तो आप देखते हैं आगे कि इसमें देखिए अब आता है कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो 0 डिग्री तो स्टार्ट हुआ प्राइम मेरिडियन जो ग्रीन बीच लंदन से नियर में क्रॉस करता है, जिसको इंटरनेशनल जीएमटी भी कहा जाता है, ग्रीन बीच मीन टाइम। इसके अकॉर्डिंग ही पूरी दुनिया का क्या होता है, जो टाइमिंग सिस्टम है चलता है, ग्रीन बीच मीन टाइम के
के अकॉर्डिंगली। तो आगे देखते हैं जो इंडिया का देखिए कितना डिस्टेंस पे है। 0 डिग्री जो आपका ईस्ट में है, ये देखिए इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, दोनों साइड में क्या है 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड टोटल कितना आएगा 360। एंड द वही आपका इक्वेटर में भी क्या होगा 90 एबव और 90 बिलो। द नंबर ऑफ लैटिट्यूड 180, ठीक है, इसका हाफ होता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका कितना डिस्टेंस पे है। पहला है इंडिया जो स्टार्टिंग करता है गुजरात से और ख़त्म होता है आपके अरुणाचल प्रदेश पे। तो इसमें स्टार्टिंग जो आपका लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट है ये लगभग आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 7 डिग्री ईस्ट क्या होता है तो आपको समझ में आ रहा होगा मिनट हम क्यों बार बार कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल है 360 है, तो टोटल जो इसका है जो रिप्रेजेंटेशन है प्रत्येक 1 डिग्री के डिफरेंस पे है। मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ से होगा 360, तो 180 तक जाएगा हाफ हेमिस्फीयर करते हुए। हाफ हेमिस्फीयर इधर हाफ हेमिस्फीयर इधर होगा। और तो इसमें और भी बातें हैं जैसे कि आप देखेंगे क्या कि जैसे कि लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है इंडिया का। यहाँ से आपका देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू एक्सटेंशन इसका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, 25 मिनट इट्स ईस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें और जो एक्सटेंशन है मतलब कहने का मतलब जो दोनों का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का जो ईस्ट वेस्ट जो डिफरेंस है अप्रॉक्स 29 या 30 के अप्रॉक्स है, और सेम उसका उतना ही है। तो आगे देखते हैं इसका, देखिए और भी अच्छे से समझते हैं इसको। तो चलिए अब हम कहाँ आ गए हैं, इंडिया में आ गए हैं। जो आपका वर्ल्ड से आप कहाँ आ गए हैं, इंडिया में लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल हम एक्सटेंड पढ़ चुके हैं 8 डिग्री 4 मिनट और आपका 37 डिग्री। आपका ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया, इसका विस्तार हो गया, इसका टोटल जो डिफरेंस होगा आपका 30 डिग्री अप्रॉक्स होगा, ठीक है। और उसी तरह से 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे आपका ये अरुणाचल प्रदेश तक इंड होता है। तो दोनों में क्या है लगभग यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, ये अप्रॉक्स 30 डिग्री है, दोनों में डिफरेंस है। तो अप्रॉक्स 30 डिग्री सेम है, लेकिन आपको दिखेगा कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब कहने का मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल एरिया है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ये ज़्यादा लंबा है। कैसे, क्योंकि देखिए आपका जो लैंड फ्रंटियर जो लैंड का जो मेन लैंड का बाउंड्री आपका इंडिया का है, यहाँ से कहाँ से बाकी सी होता है, यहाँ गुजरात से जो लैंड बाउंड्री स्टार्ट होता है इसका जो लंबाई है, इसका जो लेंथ है कितना है, ये बंगाल तक इतना कितना लेंथ है इसका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। और आपका कोस्ट लाइन बाउंड्री जो गुजरात से ही कहाँ स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है आपके बंगाल में। तो इसको देखिए, तो आपका देखिए इसमें क्या है, आपका जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो भी कहाँ पे ख़त्म होगा, इसका जो लेंथ है 7,000 जो 7,516 जो अप्रॉक्स है इसका 7,000 आपका 500 है। ये आपका डाटा यहाँ पे क्या है गलत है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्या है आपका 7,516.6 किलोमीटर इसका लेंथ है। तो लेकिन जो मेन लैंड बाउंड्री है वो ज़्यादा लंबा है, क्योंकि ये देखिए कवर करता है एरिया, काफ़ी एरिया ये कवर करता है जो मेन लैंड बाउंड्री है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, आपने देखा कि आपका जो और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड में आपसे एक है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, आपका जो आर्कटिक सर्किल है और अंटार्कटिक सर्किल, ये सारे आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो इंडिया से देखिए क्या पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है वो कितना डिग्री से करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो देखिए यहाँ पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखिए ये यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स ये ऑलमोस्ट इसको 2 इक्वल भाग में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको डिवाइड करता है, द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया, ठीक है। तो इसको देखते हैं और क्या है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अप्रॉक्स ये क्या करता है आपको डिवाइड करता है। तो और देखिए किस किन से स्टेट से ये पासिस थ्रू करता है, मतलब किन के स्टेट से ये किस किस स्टेट से द्वारा मतलब क्या ये पास करता है। तो ये गुजरात से देखिए, गुजरात
आपका राजस्थान को भी टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये झारखंड, बंगाल और यहाँ पे मिजोरम से लगभग ये 7 स्टेट से ये करता है, पास करता है। ठीक है, मिजोरम को होते हुए ये 7 स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अगर पूछेगा आपसे कोई कि नेम द स्टेट ऑफ विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो आप इन सारे स्टेटों का नाम पुट करना होगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, जो आपका जैसे कि ये जो IST इंडिया का जो मान लीजिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसको कहाँ से पासिस थ्रू कराया गया है, 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट, मीन जो मिनट है आपका लॉन्गिट्यूडनल, जो ये लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड ये भी है 68 और 97। तो इसको क्यों माना गया है, इसको इसलिए माना गया है, जो आपका जो IST इसको क्यों माना गया है, जो कहाँ से पास करता है, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, जहाँ से ये लाइन क्रॉस करता है, जिसको IST कहते हैं। इसमें देखिए और छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, ये सारे आपका हैदराबाद भी आते हैं। तो इसका ये रीज़न क्या था इसी को सिलेक्ट करने का, इसका देखिए जो मतलब कि जब ट्रेनें वगैरह चलती थी भारत में जब अंग्रेज़ों के टाइम, तो क्या होता था, जैसे कि ट्रेन जो टाइमिंग में काफ़ी डिफरेंस हो जाता था। क्यों हो जाता था, सपोज अगर बंगाल से मुंबई अगर ट्रेन जा रहा है, तो यहाँ का टाइमिंग जो होता था आपके, जैसे सनलाइट कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है, तो यहाँ जो मॉर्निंग पहले हो जाता था। दोनों में क्या होता है, पहले डिफरेंस जो आपका टाइम में जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया में 30 डिग्री है, आप जैसे कि जानते होंगे कि 8 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टोटल 2 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। तो टोटल दोनों के टाइम जोन में जो इसका 2 घंटा पहले सुबह हो जाता था, और क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के कारण ये नहीं, तो इधर की ईस्ट से सन आता है, और इधर जो दोनों के टाइम जोन में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे अगर सपोज अगर ट्रेन यहाँ से खुलती है 9 बजे, तो यहाँ तो 9 यहीं बज गया है, यहाँ भी 9 बजेगा 2 घंटा के बाद, मतलब कि कुछ समय के बाद लेट होगा। तो ट्रेन का टाइमिंग में आने जाने में या कहीं भी मूव करने में, जो ट्रेड करने में जो अंग्रेज कर रहे हैं, तो उसको टाइमिंग का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण से उन्होंने एक टाइम जोन फिक्स्ड किया। और इंडिया ने, तो जिसका जो मेन इंडिया जो आपका देखिए जो जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड किया गया आपका, पहला जो 82 डिग्री और 82 डिग्री एंड हाफ, जो किसका मल्टीप्लाई होता है 7 डिग्री, देखिए जो किसका मल्टीपल होता है 7 डिग्री 30 मिनट का, लगभग ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अप्रॉक्स आधा घंटा, मतलब कि क्या होता है, जो 7 डिग्री का कहने का मतलब 30 मिनट, ये इसका जो टाइम हो गया लगभग क्या हो गया, आधा घंटा हो जाता है, हाफ आवर हो जाता है। जैसे 7 डिग्री 7 × 4 इक्वल टू 28, और ये 2 मिनट इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो लगभग अप्रॉक्स आपका कितना हो जाएगा, 30 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो उसी के क्या होना चाहिए, उसी के मल्टीपल पे ही हमको फिक्स्ड करना होता है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है 7 डिग्री के 30 मिनट के मल्टीपल पे ही हर कंट्री का क्या होता है, टाइम जोन फिक्स होता है, उसके मिडिल में या कहीं पे। तो जो पोजीशन, जैसे इंडिया का जो इंडिया का तो एक टाइम जोन है, उसी तरह से आपका रसिया का जो टाइम जोन है लगभग 3 टाइम जोन है, क्योंकि वो बहुत ही वाइड कंट्री और बहुत ही बड़ा कंट्री है। तो उसको एक टाइम जोन से उसको काम नहीं चल, मतलब कि गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए उसको 2 टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड, 2 टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखिएगा इसमें कि ये कहाँ से पासेस थ्रू करता है, तो दोनों डिफरेंस है, तो इसको मिडिल में माना गया है। और सारा इंडिया जो है इसी टाइम जोन को लेकर चलता है। इंडिया का जो टाइमिंग फिक्स होता है इसी के अकॉर्डिंग होता है, जो मिर्ज़ापुर 82 डिग्री एंड ईस्ट से आपका क्या किया है, क्रॉस किया है। तो सारे जो आपके इंडिया का हर स्टेट का जो इसके अकॉर्डिंग ही टाइम चलता है, जो आपका जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो आगे देखते हैं इसमें, तो इंडिया के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात कुछ जान लेते हैं, जो इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का प्लेस का नाम क्या है। तो ये सारे हम क्या करेंगे, इसको पता करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या है आपका, जो जो नॉर्दर्न पॉइंट है, जो नॉर्दर्न पॉइंट है कहने का मतलब उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। इसको नॉर्दर्न पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। जो आपकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में, सबसे मतलब कि उत्तर में सबसे लास्ट में जो आपका है, नॉर्थ इंदिरा कॉल नामक जगह कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसी तरह से साउथ में देखते हैं आपका, जो पहले क्या था, इंदिरा पॉइंट था, जो अंडमान एंड निकोबार में था,
जो अंडमान और निकोबार में, जो अंडमान है आपका अपर साइड है, निकोबार जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है नीचे है, और उसी के नीचे इंदिरा पॉइंट था। लेकिन ये क्या हुआ था, 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये डूब गया था। तो उसके बाद इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट आया कन्याकुमारी को लिया गया। तो इसमें और देखते हैं कि आपका ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है। ईस्ट में गुजरात का कच्छ लिया गया और अरुणाचल प्रदेश को लिया गया है। आपका जो ईस्ट सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट है आपका, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका जो अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में आपका क्या है, गुजरात है का कच्छ है। कल गुजरात का कच्छ एक जगह है वहाँ से। तो ये सबसे मध्य इंडिया का ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ जोन लिया गया। इसमें जो आपका इंडिया का जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अरेबियन सी में आपका आइलैंड है आपका लक्षद्वीप, एंड द बे ऑफ बंगाल में आपका है अंडमान एंड निकोबार। और इंडिया के जो इसके बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। जो इंडिया आप चाहिए साइज, ये तो था लोकेशन ऑफ इंडिया, जो आपके चारों तरफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ दिया। ऑल डायरेक्शन में कितना कितना लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सटेंशन है, इसका कितना डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, इसका टाइम जोन क्या है, इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट में पास करते हैं, और इसका जो आपका कोस्टल लाइन एरिया कितना है, और आपका जो आपका क्या है कोस्ट लाइन एरिया कितना है, मेन लैंड बाउंड्री कितना लेंथ का है। तो ये सारी बातों के यहाँ हमने डिस्कस किया। अब चलिए आगे करते हैं हम इसके बारे में, इंडिया के जो साइज ऑफ इंडिया कितना है। तो इंडिया का जो साइज है वर्ल्ड में कितना है, 7th पोजीशन पे है। तो सबसे बड़ा जैसे इसमें देखेंगे, और इससे तो इंडिया का जो वर्ल्ड में जो पोजीशन है 7th पोजीशन में है। पहला आपका कौन सा है, रसिया। तो रसिया कहाँ पे है, ये आपका अपर साइड एशिया का अप साइड में है। इसको पहले यूरेशिया भी कहा जाता था, क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपका यूरोप में था और कुछ एशिया में था। आधा ज़्यादा पार्ट एशिया में था, लेकिन कुछ पार्ट इसका यूरोप में भी था। तो इसको देखिए, रसिया इतना बड़ा कंट्री है और ये काफ़ी ठंडा प्रदेश होता है। और इसके बाद देखते हैं कनाडा यहाँ पे आता है आपका। फिर थर्ड में आता है आपका यूएसए, जो यहीं पे है नॉर्थन अमेरिका में। और फिर फोर्थ में आता है चाइना। फिफ्थ में आपका आता है ब्राज़ील, जो नॉर्थ अमेरिका में है। और फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, जो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। और फिर आपका 6th-7th पोजीशन पे आता है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया देखिए आपका टोटली कितना 7th पोजीशन पे है। कौन कौन से कंट्री इससे बड़े हैं, और इससे और भी बहुत सारे कंट्री बहुत छोटे छोटे, अफ्रीका कंट्री है, यूरोपियन कंट्री बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो तो इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है लगभग कितना है आपका, 3.228 मिलियन है, 3.228 मिलियन है। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसका जो आपका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, लाख मतलब कि 3.28 लाख मिलियन लाख किलोमीटर है। ठीक है, इसका एरिया पूरा में जो लेंथ और ब्रेथ सारा जो इसका जो जैसे लैंड का आपका एरिया कहेंगे। ठीक है, पूरा इंडिया का एरिया। लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड का सपोज 100% है, तो इसका मात्र ओनली कितना है, इसका जो ओनली इसका कितना है आपका ओनली इसका 2.4% ही कंट्रीब्यूट करता है। इसका जो मान लीजिए सपोज में आपका पूरा वर्ल्ड का 100% इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, मतलब लैंड बॉडीज, जो पूरा लैंड अगर 100 है, तो इंडिया का जो परसेंटेज है आपका लैंड का 2.4% है। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन आप समझ लें लैंड बाउंड्री का कितना है आपका। और इंडिया जो आपका जो एक्सटेंशन है आपका नॉर्थ ईस्ट जो एक्सटेंशन है आपका, वो क्या दिखता है, स्मॉलर देन द साउथ वेस्ट। ये क्या है, स्मॉलर दिखता है। ये जो लॉन्ग एक्सटेंशन है आपका, चौड़ाई इसका क्या है, कम है, लंबाई ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड कनेक्शन टू द वर्ल्ड। तो इंडिया के यहाँ पे साइज एंड लोकेशन आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, और कहाँ पे इसका लोकेशन, ये साइज कितना में है। और इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे क्या क्या बातें हैं आपके कनेक्शन विद द वर्ल्ड, इंडिया का कनेक्शन विद द वर्ल्ड कैसे है। तो इसमें देखिए चलिए, और तो इसके साथ ही आज का जो क्लास है आज बंद करते हैं। और इसका कहने मतलब आप जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उसका डे बाय डे आप क्या करेंगे, उसका नोट्स रेडी करेंगे, एंड द प्रिपरेशन के में रिवीजन में कोई कसर ना छोड़ेंगे। और थैंक यू, दैट्स ऑल।